बोलिए सद्गुरुदेव की जय। उस अनंत सत्ता के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, जो समस्त जगजीवों को अध्यात्म मार्ग पर प्रेरित करते हैं और ईश्वर तक पहुंचाते हैं। आप सभी श्रोताओं को मेरा जय सद्गुरुदेव। बंधुओं, जहां भी अध्यात्म की चर्चा आई है वहां सद्गुरु की चर्चा आई है। जहां भी आत्मा परमात्मा की चर्चा आई है वहां सद्गुरु की चर्चा आई है। और ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता, जो कि एक अध्यात्म का ही ग्रंथ है, ब्रह्म विद्या का ही ग्रंथ है, उसमें सद्गुरु की चर्चा न आए ऐसा हो नहीं सकता है। इस वीडियो में हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के उसी प्रसंग को सुनेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से अर्जुन को सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जाकर उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश कर रहे हैं। इससे पहले सद्गुरु महिमा की गान के 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में भगवान श्री राम के द्वारा सद्गुरु महिमा का गान और दूसरे में भगवान शिव के द्वारा सद्गुरु महिमा का गान हम सभी श्रवण कर चुके हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सद्गुरु महिमा का गान श्रवण करते हैं। यह प्रसंग है श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग और ज्ञान के विषय में समझा रहे हैं। और प्रसंग आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की महिमा बताते हुए कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेनात्मनि विन्दति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सबसे अधिक पवित्र करने वाली संसार में अगर कोई चीज है तो वह ज्ञान है। जैसे हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं, ऐसा जन साधारण में विश्वास है, सभी में विश्वास है। और गंगा की अपनी महत्ता है भी, लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सबसे अधिक अगर कुछ पवित्र कर सकता है तो वह ज्ञान है। अब ये ज्ञान सबसे अधिक पवित्र कर सकता है तो वह क्या ऐसा करता है? जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो वह क्या ऐसा करता है जिससे वह पवित्र हो जाता है? साथ ही ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के विषय में हमारी जो अवधारणा है वह पढ़ाई से है कि हम कोई पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा, हम किसी काम को सीखेंगे तो हमें ज्ञान होगा, हम गुरु जी के पास जाकर कुछ बात उनकी सुनेंगे तो ज्ञान होगा। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। वह ज्ञान स्वयं ही दीर्घ काल तक योगाभ्यास करने से अपने आप ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। इससे मिलता जुलता ठीक ऐसा ही एक प्रसंग श्री रामचरितमानस में भी है, जहाँ संत तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। अर्थात संसार में जब आप धर्म का आचरण करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो धीरे 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 इस संसार से विरक्ति होगी, वैराग्य होगा। और जैसे जैसे योग साधन को आप करते जाएंगे, उसे आगे बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ज्ञान प्राप्त होते चला जाएगा। ठीक यही प्रसंग, ठीक ऐसी ही बात स्वामी सदाफल देव जी महाराज अपने अद्वितीय सदग्रंथ स्वरवेद में कहते हैं, सहज योग अभ्यास से
उच्च उच्च भूमि आए, त्यों ही ज्ञान उच्च उच्च परे, पूर्ण ज्ञान निधि पाए। यह स्वरवेद के द्वितीय मंडल के द्वितीय अध्याय का 9वां दोहा है, जिसमें स्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि सहज रूप से योगाभ्यास निरंतर करते रहने से व्यक्ति को धीरे धीरे ऊंची भूमियों की प्राप्ति होती जाती है और धीरे धीरे ऊंचे ज्ञान का अनुभव भी व्यक्ति को होता चला जाता है और यही योगाभ्यास एक समय उसे पूर्ण ज्ञान को भी प्राप्त करा देता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है और वह ज्ञान व्यक्ति को दीर्घ काल तक योगाभ्यास करने से प्राप्त होता है। और क्या कहते हैं कि भाई ज्ञान सिर्फ और सिर्फ योगाभ्यास से प्राप्त होता है या उसके लिए और कुछ चाहिए? तो उस विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, साधन परायण है अर्थात गुरु द्वारा प्रदत्त योगाभ्यास को नित्य नियमित करता है, और श्रद्धावान मनुष्य है जिसको ईश्वर और सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास है, वही व्यक्ति श्रद्धावान कहलाता है और ऐसा ही मनुष्य ज्ञान को उपलब्ध होता है। तो आगे कहते हैं कि जितेंद्रिय, साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, जो व्यक्ति श्रद्धावान नहीं है, जो व्यक्ति संशय में है, उनकी क्या गति है वो भी इसमें लिखते हैं। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। कहते हैं कि विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है न परलोक है और न सुख ही है, अर्थात इस लोक में न परलोक में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता। ज्ञान और बोध के अभाव में सद्गुरुदेव के प्रति भ्रम संशय होना, ईश्वर के प्रति भ्रम संशय होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। व्यक्ति अपने बुरे संस्कारों के कारण, पापावरण के कारण सद्गुरु की महिमा को और ईश्वर की सत्ता को अनुभव करने से चूक जाता है और ऐसे में संशय होना स्वाभाविक है। लेकिन व्यक्ति को प्रयत्न करके समय रहते अपने संशय को दूर कर लेना चाहिए, सेवा के द्वारा, सत्संग के द्वारा और साधन अभ्यास के द्वारा। तो आइए अब ये जानते हैं कि यह ज्ञान व्यक्ति को जब प्राप्त होता है तो वह ऐसा क्या करता है जिससे वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृज्जिनं संतरिष्यसि। कहते हैं कि यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। अर्थात पापी से पापी व्यक्ति भी अगर ज्ञान प्राप्त कर ले तो वह इस संसार से तर सकता है, इस भवसागर से पार हो सकता है। आगे कहते हैं 37वें श्लोक में, यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि
भस्मसात् कुरुते तथा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। यही बात तो स्वामी जी स्वरवेद में कहते हैं कि ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग, कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग। मेरे बंधुओं, जो भी व्यक्ति उस समाधि की स्थिति को पहुंचे हैं, उनके विचारों में भेद नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ संसार में पुस्तकों को पढ़ करके अपनी मान्यताओं के आधार पर तर्क करना चाहते हैं, उनके वचनों में एक रूपता नहीं हो सकती है। क्योंकि जहाँ निर्भ्रांत ज्ञान है और जिन जिन लोगों को निर्भ्रांत ज्ञान हुआ है, उन्हीं में ईश्वर के प्रति मतैक हो सकता है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में और स्वरवेद में इस प्रसंग को लेकर के कितनी समानता है। और आप ये भी अनुभव कर सकते हैं कि यह समानता नहीं, यह ठीक वही बात है जिसे अलग अलग तरीके से कहा गया है। एक में भगवान श्री कृष्ण कहने वाले हैं, दूसरे में स्वामी सदाफलदेव जी महाराज कहने वाले हैं। बात वही कह रहे हैं जो हमारे अवतारी पुरुषों रामकृष्ण इत्यादि ने कहा है। आज यही बात हम समाज में, संसार में लेकर के जाते हैं। लोग अज्ञानतावश इसकी महिमा को नहीं जान पाते हैं। हमें उन्हें इस प्रसंग को बार बार सुना करके इस महिमा से, इस ज्ञान की महिमा से उन्हें अवगत कराना है। तो अब ज्ञान की महिमा हमने सुनी और हमने ये भी जाना कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है। योगाभ्यास से प्राप्त होता है ज्ञान। और ज्ञान जब प्राप्त होता है तो होता क्या है? व्यक्ति के सारे शुभाशुभ कर्म जो हैं वह उस ज्ञान अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, ऐसा व्यक्ति संसार में परम शुद्ध होता है। लेकिन यह ज्ञान, यह योगाभ्यास की तकनीक, ये कैसे जानेंगे? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के उसी चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण गीता में, जो गीता ग्रंथ है 18 अध्याय हैं, उसमें अधिकांश जगह पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने पास, अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे और युद्ध कर, मेरा स्मरण करता हुआ तू युद्ध कर। सारी बातें स्वयं के शरण में आने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ ज्ञान प्राप्ति की बात है, जहाँ पे योगाभ्यास की बात है, वहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आदेश कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाओ। अब यहाँ पे सद्गुरु शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन दो शब्द ऐसे हैं जो सद्गुरु के समानार्थी शब्द हैं, जैसे ज्ञानी। स्वरवेद की वाणी ज्ञानी शब्द से संबोधन सिर्फ और सिर्फ नित्य अनादि सद्गुरु को करती है। यानी कि सद्गुरु को ही ज्ञानी कहा गया, नित्य अनादि सद्गुरु को ही ज्ञानी कहा गया। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और तत्वदर्शी भी सद्गुरु को कहा गया, जिनको सभी तत्व स्पष्ट परिलक्षित हैं। ईश्वर क्या है, आत्म तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है, काल तत्व क्या है, सद्गुरु तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, ये सब कुछ जिस ज्ञानी को स्पष्ट रूप से ज्ञात है, जो इन सभी तत्वों का दर्शन कर सकता है, उसी तत्वदर्शी को सद्गुरु कहा जाता है।
तो श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में आप सभी देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम योगाभ्यास करो तो योगाभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त होगा, और यह ज्ञान जैसे ही प्राप्त होगा तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और यह पाप नष्ट हो जाने से तो इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तत्वदर्शी ज्ञानी सद्गुरु की शरण में जाना पड़ेगा और जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और उनकी सेवा करने के बाद उनसे कपट त्याग करके प्रश्न करना पड़ेगा। वहां अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। सद्गुरु के पास तो कपट त्याग करके प्रश्न करने की आवश्यकता है, जिससे सद्गुरु प्रसन्न हो करके उस तत्व ज्ञान का हमें आपको उपदेश करें। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बतला रहे हैं। मेरे बंधुओं, जैसे जैसे आप अध्ययन करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप शास्त्रों को पढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप महापुरुषों की वाणियों का श्रवण करते चले जाएंगे, वैसे हमारे जो 4 प्रमुख पुरुषार्थ हैं जिसको मनुष्य जीवन में प्राप्त करना है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है, और इस मोक्ष को सिर्फ और सिर्फ सद्गुरुदेव के पास जाकर के प्राप्त किया जा सकता है, और इसी में मानव जीवन की कृतकृत्यता है भी। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस चतुर्थ अध्याय के ये जो श्लोक हैं, श्लोक संख्या 34 से लेकर के श्लोक संख्या 40 तक मैं कहूंगा कि आप सभी के पास, जिनके पास भी श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तक है, आप उसको पढ़िए, आप उसको मनन कीजिए, और आप स्वरवेद में जाकर के उससे संबंधित दोहों को भी पढ़िए और देखिए कि उस समाधि को प्राप्त हुए सभी संत महात्मा की वाणी जो है वह एक होती है, एक समान होती है। तो जब सद्गुरु कहते हैं कि सभी आओ और ब्रह्म विद्या का उपदेश लेकर योगाभ्यास करो, तो वह सिर्फ अपनी बात नहीं कहते। सनातन पुरातन धारा में जो चली आ रही है मोक्ष को लेकर के बात, ब्रह्म विद्या को लेकर के बात, जिसका समर्थन भगवान श्री राम, कृष्ण, शिव और सभी ऋषि मुनियों ने किया है, उसी बात को स्वामी जी यहाँ पे कह रहे हैं। और ऐसी समानता इसलिए भी है क्योंकि नित्य अनादि सद्गुरु के धारा में ही ज्ञान विज्ञान का सारा स्रोत प्रवाहित होता है, और उस स्रोत में आकर के ही संसार के जीव ज्ञानी बनते हैं। और जहाँ भी इस ज्ञान की चर्चा आती है वहाँ इस बात का उल्लेख होता है, सद्गुरु का उल्लेख होता है, योग साधना का और ब्रह्म विद्या का उल्लेख होता है। और श्रीमद् भगवत गीता एक अकेली पुस्तक नहीं है जिसमें सद्गुरु की महिमा का वर्णन है। हमारे हिंदू धर्म से इतर भी जो हमारे धर्म हैं, जिनका उद्भव इस भारत की भूमि से हुआ है, उन सभी ग्रंथों में भी सद्गुरु की महिमा का उल्लेख है। जैसे हमारे सिख भाइयों का एक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी सद्गुरु की महिमा का उल्लेख है। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं, अनेक विचारधाराएं हैं, अनेक पंथ हैं, धाराएं सबकी अलग अलग हो गई हैं, लेकिन उसमें जो मौलिक विचारधारा है, मौलिक ज्ञान है, जो विशिष्टता है, जो ब्रह्म विद्या है, वह एक जैसी है, जिसको खोजने से हमको प्राप्त होने वाला है। तो यही जो थोड़ा बहुत अध्ययन मेरे जीवन का है, उसे आप तक पहुंचाने में मुझे बहुत आनंद अनुभव होता है। और आज के इस प्रसंग में आप सभी को जिस प्रकार से हमने भगवान श्री राम के मुख से सद्गुरु की महिमा सुनी, भगवान शिव के मुख से सद्गुरु की महिमा सुनी, आज हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से सद्गुरु की महिमा सुनी है। तो आवश्यकता हमें है कि अपने मन से सभी प्रकार के संशय व्यामोह को हम त्यागें और सद्गुरु की शरण में आवें और स्वरवेद के अनुरूप अपने जीवन को, रहन सहन, भोजन छाजन को बना करके उस ज्ञान का अपने में ही अनुभव करें और सभी संशयों से रहित हो जाएं। आपका यदि कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई विचार आता है, तो आप कमेंट में मुझसे सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आने वाली
आगामी जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम आपके उन प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। 5 ऐसे मौलिक प्रश्न जो सभी को जानने चाहिए। ऐसे अगर प्रश्न आपके आते हैं तो आपके पूर्ण परिचय के साथ, और यदि तस्वीर उपलब्ध हुई तो तस्वीर के साथ आपके प्रश्न को अगली वीडियो में प्रकाशित किया जाएगा, और उसके जो संभावित उत्तर हैं, जो शास्त्र मर्यादा के अनुकूल हैं, जो विद्वान जिसका समर्थन करते हैं, उस उत्तर को देने का प्रयास किया जाएगा। बाकी सभी जो प्रश्न नहीं करना चाहते या कोई प्रश्न नहीं है, आप कम से कम कमेंट में जय सद्गुरुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि जिस प्रकार हनुमान जी को भगवान श्री राम का नाम सुनाने से वो प्रसन्न होते हैं, वैसे ही हमारी प्रसन्नता जय सद्गुरुदेव सुनने में है। तो आपसे ही प्रार्थना है कि आप कम से कम जय सद्गुरुदेव अवश्य लिखें, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचावें जो लोग भगवान श्री राम कृष्ण को, शिव को तो मानते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या के तत्व ज्ञान से जुड़ना नहीं चाहते, सद्गुरु की शरण में आना नहीं चाहते और संशय में पड़े हुए हैं। उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए और कहिए कि देखिए इसमें क्या लिखा है, और देखिए, दिखा करके छोड़ दीजिए उनके विवेक पर, कि आप स्वयं मनन करिए और विचार कीजिए कि ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा है। अगर उनके अंदर थोड़ा भी उत्तम संस्कार है तो अवश्य वह इस बात को समझ करके सन्मार्ग पर आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले ऐसे ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस छोटे भाई को आज्ञा दीजिए। जय सद्गुरुदेव।